हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे जो भारी वाहन निर्माण हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो है आपका चेन्नई में, जो अवाडी करके है जगह, वहाँ की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 1850 वैकेंसी है जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों पे आई हुई है। सारे पोस्ट के बारे में हम जानेंगे, जितने पोस्ट आए हैं उस पर क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्या आपका पे स्केल रहेगा, पे स्केल देखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो देखेंगे, है ना, कितनी आपकी सैलरी आएगी, कंसोलिडेटेड में रहेगा या फिर ऐसे जो जो चीज़ें आपको मिलनी है उसके बारे में देखेंगे, कितना टाइम पीरियड का रहेगा, है ना, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा, वो सारी कुछ देखेंगे। कब तक डेट है, डेट इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, है ना, और कितने जो अलग अलग ट्रेड्स के आए हुए हैं और ब्रांच के आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका हेवी व्हीकल फैक्ट्री है, यूनिट है जो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड होता है, जो आर्म्स हथियार बनाते हैं उसके लिए। सो उसके अंदर आता है गवर्नमेंट की एक इंटरप्राइजेस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। जो अवाडी है आपका चेन्नई में, वहाँ पे इसकी फैक्ट्री है ना। सो ये जूनियर टेक्नीशियन अंडर फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और इस पर 1 साल और 3 साल है ना, मतलब 4 साल का मैक्सिमम मान के चलो। तो 1 साल आपका 3 ईयर तो है ही, प्लस 1 साल आपका एक्सटेंडेबल होगा, 4 साल की है ना। सो इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें देखते हैं, तो डेट्स में देखते हैं तो 28 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया है, 28 से आज 30 तारीख है ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आपका 19/7/2025 तक लास्ट डेट है ना। उसके बाद नोट में दे रखा है ये आपका एप्लीकेशन डालने के लिए आपका लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं लिंक डाल दूंगा इस पर। सो वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो ये ऑनलाइन ही है, ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो बोल के, है ना। वही लिखा हुआ है मैनुअल एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड विल बी इन पेटेंट। तो ये आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही है, माध्यम जो है ऑनलाइन करने का है। डिटेल्स और पोस्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखो जूनियर टेक्नीशियन है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, सबकी ये सीटें दी हुई है ना। ब्लैक स्मिथ का टोटल 17 सीट, कारपेंटर का 4 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 186 है, इलेक्ट्रोप्लेटर है 3 है, इलेक्ट्रीशियन देखो ये जूनियर टेक्नीशियन में ये सारे आ गए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। फिर ये आपका जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर का है, फिर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर जनरल है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनिस्ट है और वेल्डर में है, इनकी सारी सीटें ये है ना। उसके बाद है फिर से एक जूनियर टेक्नीशियन का आता है, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट का है, इसमें फिटर जनरल का है, 668 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट का है, ये फिटर उसका है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिटर हैं। फिटर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर हो गया, इसकी सीटें हैं। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट है, उसकी 430 सीटें हैं ना। मशीनिस्ट का मैं बहुत सारे वो चीज़ें अपलोड कर दूंगा, है ना। सो वो चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ से आपको। अभी मैं कुछ सेट्स अपलोड किया हूँ तो वो भी काम के हैं, बाकी इसरो के कुछ प्रीवियस ईयर के डाल दूंगा, और जो इससे सवाल बनते हैं मशीनिस्ट के, उसके सारे सवाल कर दूंगा, फिटर के कर दूंगा, है ना। क्योंकि सीटें इन जगहों पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि जो कम सीटें हैं उनका नहीं करूँगा, उनका भी कर दूंगा, है ना। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ जाएंगे तो आपको लगातार जो नोटिफिकेशन आएगी वो मिलती रहेगी। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप उनको वीडियो को देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, है ना। सो ये आपका मशीनिस्ट का 430 सीटें हैं इसमें। फिर उसके बाद ये देखो सारे कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन पेपर होना है, पेपर होने के बाद ही आपको वहाँ पे फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। फिर पेंटर का 24 है, रीगर है 36 है, जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड सूट ब्लास्टर का है, फिर वेल्डर का है ना। इस तरह से टोटल जो है सीटें हैं वो 1850 हैं। आगे देखते हैं डिटेल्स का, ये आपका दे रखा है जो आपका PWD कैंडिडेट है उनके लिए है, तो ये मैं डाल दूंगा तो वहाँ से देख सकते हो। सिंध का भी आपका बना क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जूनियर टेक्नीशियन का मांग रखा है आपका NTC NSE या फिर STC कोई सा भी होना चाहिए फाउंड्रीमैन से, सबका वैसे दे रखा है। कारपेंटर का कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर का इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रीशियन का पावर इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन, है ना। फिटर जनरल का फिटर जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट का मशीनिस्ट, वेल्डर का गैस वेल्डर या इलेक्ट्रिक वेल्डर या आर्मर वेल्डर, है ना। इसी तरह से आपका फिटर जनरल के लिए फिटर जो मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर, सब ये एलिजिबल हैं इस पर। फिटर AVF करके है, इसमें फिटर जनरल है। ऑटो इलेक्ट्रिक है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, इसी तरह से करके है। मशीनिस्ट का जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट का है। ये आपका ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए है, ये सारा दे रखा है। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। क्रेन का जूनियर टेक्नीशियन पेंटर मांग रखा है। इसमें आइडिया आपका क्या होना चाहिए, है ना। कहीं कहीं पे जैसे रीगर है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस का है ना। जहाँ से भी आपने कर रखा है 500 करोड़ मिनिमम उसको होना चाहिए रीगर के लिए। फिर ये सैंड एंड ब्लास्टर हो गया, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद आपका वेल्डर है, वेल्डर के लिए आपका ITI होना चाहिए।
नोट में दे रखा है आपका ITI जो है NTC या NSE या फिर NCVT या STC से कहीं से भी होना चाहिए, है ना, किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं किया है। कैंडिडेट का जो है 65% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही उससे कम नहीं होना चाहिए ना। एज लिमिट का दे रखा है, एज लिमिट बहुत ही है 35 साल का है, प्लस आपका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट मिलेगा, जैसे कि ST SC 5 साल, OBC का 3 साल का है ना। अब PWD जो है वो 10 साल के हैं। फिर कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से अलग से जोड़ लो, है ना। जो अप्रेंटिस ट्रेनी है, जिन्होंने पहले से अवार्डी से ही कर रखा है, उनके लिए अलग से छूट दे रखा है ना। एक सर्विसमैन के लिए वही सेम 3 साल का है कैटेगरी वाइज। जैसे एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो मैक्सिमम 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट तक ना 55 साल से ज़्यादा नहीं, जो एक सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए है। उसके बाद का जैसे देखते हैं आपका ये पैसे का है ना, जो रेमुनरेशन है। सो आपको क्या मिलेगा ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ पीरियड, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है उस बीच में। सो ये आपका बेसिक पेज रहेगा 21,000। इस पर आपका आइडिया लगेगा। आइडिया आपका 52-55% के आसपास चल रहा है। तो उस पर लगा दो 11,000, 33,000 हो गया। 5% स्पेशल अलाउंस मिलेंगे 5% का, तो ये 1,000 रुपये और लग गया। एनुअल इंक्रीमेंट जो है हर साल आपका इसका 3% जुड़ेगा, है ना। 21 या 63, 700 रुपये का आसपास आपका हर साल ऐड हो जाएगा। 700 फिर अगले कंपाउंड इंटरेस्ट का चलता है। फिर इसमें मेडिकल का मिलता है, मेडिकल का आपका 3,000 के आसपास मेडिकल का मिलता है। ऐसे कर करके आपका तकरीबन 40,000 के आसपास आराम से बन जाएगा, है ना। ये देखो ये चीज़ दे रखा है, अदर बेनिफिट्स में दे रखा है 3,000 रुपया है, जो आपका 1 साल का दे रखा है। टेलीफोन का है, प्रीमियम है या मेडिकल है, और सारा कुछ मिला के 3,000 का है। PF आपका हर महीना कटेगा, है ना। ग्रेजुएटी है, 1 ईयर तक का है। ग्रेजुएटी भी मिलेगी। फिर आपका एक्स ग्रेसिया करके है, वो मिलेगा 10 लाख तक का। एक्सटेंड कर सकते हो यदि पर्सन कुछ होता है तो। रहने के लिए आपको HRA दिया जाएगा, है ना। हाँ, जैसे अवार्डी में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको घर भी मिल जाएगा। एक घर पे आप आराम से 3-4 लोग रह सकते हो और उनको HRA मिलेगा, वैसे करके काटा जाएगा, है ना। तो बढ़िया, उसमें रहने को भी मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जैसे है, तो आपका क्या है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। जो फॉर्म भरते हो उसके हिसाब से, है ना। फॉर्म भरते हो, सही पाया जाता है नहीं पाया जाता है, उसके हिसाब से आपको करा जाएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करा गया, फिर टेस्ट होगा, है ना। इसमें जैसे देखते हैं तो इसमें आपका ये परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, है ना। ये लिख रखा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। HBF ट्रेड अप्रेंटिस पहले रहेगा, फॉलोइंग भी एक्स हो गया, वाइल एक्स जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है। फिर उसके बाद आपका NTC NSE होल्डर जो रहेंगे उनको करा जाएगा, है ना। द कैंडिडेट HBF एक्स ट्रेड अप्रेंटिस शॉर्ट लिस्ट, इनके 400 नंबर से ज़्यादा ऐसे करके हैं। तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, फिट अनफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका कर रखा है क्या, ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन कंसिडर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट, है ना। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट टू सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दोज कैंडिडेट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू ट्रेड टेस्ट एंड आउट स्टेशन। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड प्ले देयर स्टे इन HBF लॉजिस्टिक। बायोमेट्रिक होने का है। देखो यार, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या है ना, आपका कोई अलग से नेचर ऑफ इंगेजमेंट का दे रखा है। बाकी पेपर का उतना ज़्यादा नहीं है, 1 साल का है। पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ इंगेजमेंट 10 ईयर ऑटोमेटिकली 4 साल का है। 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 3 साल का है। टर्मिनेशन में कुछ आप गलत करते हो तभी ये चीज़ें होती है, बाकी होती नहीं है ना। और कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपका ये साइट दिया हुआ है, वेबसाइट दिया है OFTR.formflix.org। ये मैं डाल दूंगा इस पर टेलीग्राम ग्रुप पे, जो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ पे डाल दूंगा। तो वहाँ से आप कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपका क्या क्या चाहिए, तो ये चीज़ें हैं। रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या लगेगा, आपका 10th का मार्कशीट हो गया। देखो 2 MB से दे रखा है। स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB तक होना चाहिए। 10th का हो गया, NSE या फिर NSE या NCVT जो आपका है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यदि है तो वो दे सकते हो। फिर आपका NTC हो गया, STC जो भी है वो दे सकते हो। पहले जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो दे सकते हो, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो EWS से भरेंगे उनका 25-26 का आपका EWS का होना चाहिए।
उसके बाद डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट जो आप एक सर्विसमैन से हैं उनके लिए, फिर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए, एक्सपीरियंस जिनको मांग रखा है जैसे रीगर हो गए हैं, आप ड्रिलिंग हो गया, उनको एक्सपीरियंस मांग रखा है तो एक्सपीरियंस चाहिए उनको। ईपीएफ जैसे आपने कहीं से पहले काम कर रखा होगा तो उसका ईपीएफ लगेगा, है ना, तो उस चीज़ को चाहिए। बैंक पासबुक, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी इनमें से दे सकते हैं। इन तीनों में लास्ट के 3 है ना, इन तीनों में से कोई सा भी एक देख सकते हो, हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लिखा है, स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सारे के सारे भेजने जो आपके पास हुआ है ना। अप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 300 रुपीज़ है, जो आपका ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हो या कार्ड से कर सकते हो, ऐसे करके। उसके बाद आपका है वेबसाइट कैंडिडेट फुलफिल क्राइटेरिया सब्जेक्ट रिजेक्ट, एक्टिव मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ होना चाहिए। आपका यहाँ पे दे रखा है, ये नोट में लिख लो, हाँ, द कैंडिडेट सेल्फ प्रिंट रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एडमिट कार्ड देमसेल्फ ओनली प्रोड्यूस ईमेल लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट। मतलब इसमें जो है पेपर का कोई सीन अभी नहीं बता रहा है। एक मिनट ज़रा सा मैं देख लूँ। सो आपके पास क्या है ना, ये फॉर्म भर दो आप उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, है ना। जैसे नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम अलग से नहीं होगा, है ना, सीधा बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका कैंडिडेट नोट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भर दो और उसका आपका प्रिंट आउट अपने पास रख लो, है, जब बुलाया जाएगा, जब आपको वो लेके जाना है ना। दोबारा कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद है ऑल डिस्प्यूटेड केस नहीं है, कुछ भी आपका मतलब डाउटेड है चीज़ें तो यहाँ से पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी है ना। उसके बाद रिजेक्शन होने के देखो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। रिजेक्शन आपका यदि फॉर्म को कंप्लीट नहीं करते हो उस केस में, है ना, फ़ी नहीं आप देते हो उस केस में, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हो। बाकी आप वो चीज़ें कंप्लीट रखोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और मैक्सिमम चांसेस है कि आपको हो जाए। 65% से 65% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको ईजिली हैं होने है ना। मेडिकल फिटनेस का दे रखा है, टर्म एंड कंडीशन है उसका, है ना। CGHS का दे रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कहाँ से आपको लेना है, तो ये आपको मिल जाएगा ना, तो वो आप करवा सकते हो खुद से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैरेक्टर का हो गया, है ना। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ सर्विस का है, ये हावर्स ऑफ वर्क का है जो आपका कंपनी में होता है, उसके बारे दे रखा है। हॉलीडे ऑन लीव्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जिसमें ये देखो दे रखा है यूटिलाइज 50% जो टोटल इंटाइटल्ड होगी और मैक्सिमम जो है 15 लीव जो आप इनकेस कर सकते हो ना, जिसमें से 30 डेज जो होता है 1 मंथ में कर सकते हो, ऐसे करके। डिडक्शन रिकवरी का दे रखा है, तो ये सारी कुछ जब आप ज्वाइन कर जाओगे उसके बाद का ये सारी हैं। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, फिर आपका सिक्रेसी है, हेड एंड यूनिट ऑफ डिसीजन फाइनल हो गया। तो ये सारी जब ज्वाइन कर जाओगे उसके बाद ये फॉर्मेट दे रखा है, जो STSC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं डाल दूंगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, उस पर मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में, वो बिल्कुल यही फॉर्मेट में बनता है ना। STSC के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका देखो OBC का है, OBC में इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और OBC के बाद जैसे हैं सो आपका ये EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, सो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जब जाके आपका हो जाएगा। तो मैक्सिमम जान के रखो यदि आप जितने लोग भरते हो, क्योंकि फॉर्म ऐसा नहीं है कि लाखों फॉर्म भरा जाएगा, है ना। 1850 फॉर्म आए हैं तो मान के चलो 5 गुना भरे जाएंगे, है ना। सो बस इसमें इतना ही है। ये डिजेबिलिटी का PWD के लिए है ना, इनका भी सर्टिफिकेट ऐसे बना हुआ है तो उसका जेरॉक्स लेके बाकी ये फॉर्मेट में बनाने का होगा तो साइन करते। तो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी आपको ऑलरेडी पहले से जो बना हुआ है ना वो इसी फॉर्मेट में है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होने का है। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और ये आपका 4 साल का है ना, 3 साल प्लस 1 साल, तो 28 तारीख से स्टार्ट है, आपका 19/7/2025 तक लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा एप्लीकेशन फॉर्म का, है ना। सो बस इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।